क्या भाई रामलाल, माधव आज नहीं आया? आज तो उसकी बेटी की रिपोर्ट आने वाली थी ना? हाँ मास्टर जी, क्या पता क्या हुआ, आजकल आया भी नहीं। चलो एक बार उसके घर से हो आते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। ये सोचकर कैलाश और रामलाल माधव के घर पहुंचे। माधव, माधव, क्या हुआ माधव, तुम दुकान नहीं आए? बेटी की रिपोर्ट क्या आई? मास्टर जी, रामलाल, तुम लोग आए हो? माधव जैसे इतनी देर से अपनी बेटी के सामने आंसू बड़ी मुश्किल से रोक रखा था, पर अपने मास्टर जी और रामलाल को देखकर अपने आंसू वो रोक नहीं पाया। ये क्या माधव, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है, बताओ हमें। माधव, ऐसे चुप मत रहो। बेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, ये तो समझ आ रहा है, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। कुछ दिनों से ही तो बच्ची को बुखार, उल्टी और सरदर्द हो रहा था। डॉक्टर ने इसीलिए कुछ टेस्ट करने को कहे थे। आज रिपोर्ट देखकर वो बोले। हाँ, क्या बोले? चुप क्यों हो गए? उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, 2 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करना होगा। क्या कह रहे हो? इसके लिए इतना टूट क्यों रहे हो? ऑपरेशन करने से तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मास्टर जी, उस ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, और आप तो मेरी हालत जानते ही हैं। कैसे ऑपरेशन करवाऊंगा? माधव, फिक्र मत करो, मैं दूंगा पैसे। इच्छापुर में जो मेरी पुश्तैनी जमीन है उससे बेच दूंगा। ये क्या कह रहे हैं? वैसे ही आप नौकरी से कमाए हुए ज्यादातर पैसे गांव वालों की भलाई के लिए खर्च कर देते हैं, और अब फिर से? तो क्या हुआ, तुम लोगों के सिवा मेरा और है ही कौन? अकेला इंसान हूं, जमीन का क्या करूंगा? मर गया तो तुम सब मिलकर जला देना। ये देखो फिर रो रहा है। तुम्हारी बेटी को सुनाई दी तो वो क्या सोचेगी बताओ? कुछ नहीं होगा। मुझे इच्छापुर गांव के मुखिया ने पहले ही जमीन बेचने को कहा था, मैं ही मना कर रहा था। खैर, अब और देर नहीं, कल ही इच्छापुर निकलते हैं। उस तय के मुताबिक रविवार सुबह ही तीनों इच्छापुर के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वो कैलाश के दोस्त बिरजू के घर रुकेंगे। अगले दिन सुबह से जमीन बेचने का काम शुरू कर देंगे, इसीलिए बिरजू को पहले से ही बता रखा था। उन्हें पहुंचने में शाम हो गई, पर आसमान तब तक घने काले बादलों से घिर चुका था। स्टेशन पर जब तीनों उतरे तो जगह बिल्कुल सुनसान था, शायद बारिश के आने के डर से ही। मास्टर जी, जगह कितनी दूर है? लग तो रहा है बारिश आने वाली है। पहुंच जाएंगे ना? लगता तो है पहुंच जाएंगे, थोड़ा तेज चलो। तीनों तेज कदमों से चलने लगते हैं, पर बच नहीं पाते। कुछ ही दूर जाते ही तेज बारिश शुरू हो गई। और आगे नहीं जा सकते। चलो नथु चाचा की चाय की दुकान में जाकर बैठते हैं। माधव, चिंता मत करो, आ ही गए हैं तो सब इंतजाम करके ही जाएंगे। मास्टर जी,
मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। अरे तुम, रामलाल, गांव के सभी लोग मेरा परिवार हो, और परिवार का कोई मुसीबत में हो तो एक दूसरे का साथ देना ही तो नियम है। पिछले साल जब मुझे जॉन्डिस हुआ था, तुम सब कैसे दिन रात एक करके मुझे ठीक किया था, क्या मैं भूल गया हूं? मास्टर जी, ये दुकान लगता है हमारे गांव के भोलू की चाय की दुकान जैसी है। शायद बारिश की वजह से आज कोई आए नहीं है। कह सकते हो। मेरे पिताजी इस दुकान पर बहुत आते थे। वो नत्थू चाचा को अपने भाई जैसा मानते थे। यहां आखिरी बार जब आया था 5 साल पहले, तब भी नत्थू चाचा को देखा था। यहीं बैठकर चाय पी थी। चाचा दुकान के पीछे वाले घर में रहते हैं। एक दिन तो यहां हूं ही, ले आऊंगा तुम लोगों को। नत्थू चाचा भी भोलू की तरह बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। कैलाश रामलाल और माधव से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक अंदर से आवाज आती है, कैलाश, तुम? दुकान के अंदर कोई रोशनी नहीं। बाहर की हल्की रोशनी में एक साया खड़ा दिखाई दिया। नत्थू चाचा, तुम? हमारी आवाज से जरूर तुम्हारी नींद टूट गई ना? बुरा मत मानना, बारिश हो रही थी इसीलिए। तुम्हारी आवाज सुन के ही तो उठा। कितने दिनों बाद तुम्हें देखा, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अभी जैसे जोरों की बारिश शुरू हुई है, जाना मुश्किल होगा। यहीं बैठो। नत्थू चाचा, तुम्हारी हालत ऐसे क्यों हो गई है? तबीयत खराब है क्या? वो कुछ नहीं। और तबीयत खराब? कैलाश, तुम इतने दिनों बाद? कितने दिनों पहले आए थे, याद है? दरअसल यहां और कोई नहीं है, इसलिए आना भी नहीं होता। और अब जहां रहता हूं, सबके प्यार में इस तरह बंध गया हो कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। इस बार एक जरूरी काम से आया हूं यहां। कैलाश कुछ ना बताने का सोचा, पर रामलाल ने सब नत्थू को बता दिया। कैलाश गांव के सभी लोगों का हमेशा साथ देता है, ये बात भी माधव ने बताई। वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो कुछ नहीं, ये लोग मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारी दुकान पर पहले की तरह महफिल जमती है ना? नहीं, मेरी दुकान पर अब कोई नहीं आता। मेरी उम्र हो गई है ना, कौन है इस बुड्ढे से चाय पिएगा? मुखिया की बेटे के दोस्त मधु ने चाय की दुकान खोली है। सब अब वहीं जाते हैं, जानते हैं इससे मुखिया खुश रहेगा। मेरे जैसे गरीब चाय वाले की कौन ही खबर लेगा? ये कैसी बात हुई? वो छोड़ो, तुमने जो कहा ना, गांव वालों का तुम्हारे लिए प्यार, ये बंधन बहुत बड़ा है। इसके लिए किसी खून के रिश्ते की जरूरत नहीं होती। ये रिश्ता रूह का है, आत्मा का। नत्थू की इन बातों का मतलब ठीक से कोई समझ नहीं पाया। कुछ दिनों से मेरी दुकान पर लोग आना बिल्कुल ही कम हो गया था। उसके बीच शुरू हो गई बारिश। जो थोड़े बहुत लोग आते थे, उन्होंने भी आना बंद कर दिया। मैंने सोचा बारिश के इन दिनों छतरी लेकर घूम कर चाय बेचूंगा। बस स्टैंड पर, स्टेशन पर, ट्रेनों में लोग तो आते जाते ही हैं। शायद थोड़ी ज्यादा चाय बिक जाए। ऐसे ही एक दिन इच्छापुर स्टेशन पर चाय लेकर गया। चाचा, एक कप चाय देना तो। देखा, एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथ एक प्यारा सा बच्चा। क्या मासूमियत भरी आंखें थी उसकी।
वो बच्चा मेरी तरफ देखकर बोला, दादू, आप तो भीग गए, आपको सर्दी लग जाएगी। उन चंद शब्दों ने ही मुझे अपना बना लिया, जैसे कितना अपना हो, कितने दिनों से जानता हो। उसे देखते ही मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, ठीक उसी की उम्र में खेलते हुए कुएं में गिरकर। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक उसके पिता चाय पी रहे थे, मैं उसी की तरफ देखता रहा। बहुत अच्छी चाय बनाई है। कितने हुए? 3 रुपए। तुम स्टेशन पर ही रहते हो? पहले तो नहीं देखा। नहीं, पिछले हफ्ते से ही आ रहा हूं। यहां पर तो चाय की दुकान नहीं है। अच्छा ही हुआ। अगले रविवार आओगे ना, तो ट्रेन से उतरकर फिर से चाय पीकर जाऊंगा। हाँ, रहूंगा। आपसे एक बात पूछूं? बुरा ना माने तो। हाँ, बोलो। आप क्या इच्छापुर में नए हैं? पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ, मैं इच्छापुर हाई स्कूल में नए टीचर होके आया हूं। बेटे को ड्राइंग सिखाने ले गया था, इसीलिए पूछ रहा था कि अगले रविवार जब इसे लेकर लौटूंगा तो चाय पी कर जाऊंगा। ओह अच्छा, हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। वो मेरे पैसे चुका कर जा ही रहा था, तभी उसके बच्चे ने कहा, चलता हूँ दादू। जाओ बेटा। कुछ ही पलों में वो बच्चा कितना अपना सा हो गया। पापा, आपने तो कहा था मुझे चॉकलेट ला कर दोगे। नहीं, दांतों में कीड़े लग जाएंगे, वो सब नहीं खाना। बच्चा रोने लगता है। उसके पिता किसी तरह उसे समझाकर वहां से चला गया। उसे रोते हुए देख बहुत बुरा लग रहा था। दे ही देते एक चॉकलेट, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा। अगले रविवार थोड़ा पहले ही स्टेशन चला गया। उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। ठीक पिछले रविवार के वक्त पर ही ट्रेन से उतरे वो। 2 चाय जल्दी से। हाँ, दे रहा हूं। बेटा, ये तुम्हारा है। दादू, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो। ये कहकर ही बहुत खुश होकर वो मुझसे चॉकलेट ले ली। अरे अरे, इसका दाम? दाम नहीं लूंगा जी, ये तो मैंने उसे ऐसे ही दिया। इससे उसके पिता ज्यादा खुश नहीं हुए, ये तो मैं समझ गया था। फिर भी बेटे की तरफ देखकर कुछ बोले नहीं। इस तरह से काफी हफ्ते बीत गए। अरे वो मास्टर, उस आदमी से इतनी चाय क्यों पीते हैं? आदमी अच्छा नहीं है, जानते हैं ना? आपके बेटे को तो अक्सर चॉकलेट देता है, पैसे भी तो नहीं लेता। सावधान रहिएगा, आजकल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बच्चों को वश में करने में देर नहीं लगती। उस बुढ़े ने तो अपने बीवी बेटे सबको खा लिया है। क्या कह रहे हैं? तू और क्या, ये सब वश में करने का धंधा है उसका। पापा, ये लोग क्या कह रहे हैं दादू के बारे में? चुप कर तू। तेरे दादू को मैं समझ गया। घर चल अब और वो चॉकलेट फेंक दे। पापा, अगले दिन वो आदमी और बच्चा ट्रेन से उतरते ही मैं चाय और चॉकलेट लेकर गया। ये रही आपकी चाय। है, तुम्हें और चाय वाय देने की कोई जरूरत नहीं। और मेरे बेटे को चॉकलेट मत देना। जबरदस्ती मेरे बेटे को चॉकलेट देते देखकर ही मुझे शक हो रहा था,
इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। बेटे और बीवी सबको खाया है तू, अब मेरे बेटे को वश में करना चाहता है। अब तुम्हें यहां दोबारा ना देखूं, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके बेटे को वश में कर लाऊं? पापा, आप दादू को क्यों डांट रहे हो? दादू को तकलीफ हो रही है, देखो रो रहे हैं। ए, तू चुप कर। उस 1 रुपए के चॉकलेट के लिए ललचा रहा है। चल यहां से। उस दिन जैसी तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई। घर लौटकर लेट गया, कुछ खा भी नहीं पाया। आज तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। उस छोटे बच्चे में जैसे मैंने तुझे ढूंढ लिया था। इस तरह उस मास्टर ने मुझे गलत समझ लिया। क्या मैं किसी का बुरा कर सकता हूं? बोल बेटा, तू ही बोल। ओ दादू, मुझे चॉकलेट नहीं दोगे? दो ना मुझे चॉकलेट। दादू, ऐसे गंदे आदमी के पास बिल्कुल नहीं जाना। चला। मत जाओ बेटा, मत जाओ। बेटा, मत जाओ। बस सब खत्म। सब खत्म? इसका मतलब? उस कमरे के अंदर जाओ। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं, जमीन पर पड़ा है एक कंकाल और उसके पास एक धुंधली तस्वीर जिसमें एक औरत और एक बच्चे का चेहरा है, और थोड़ी दूर पड़ा है एक खत। उन्हें समझ आ गया, उसी रात नत्थू सबकी नजरों से दूर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यहां तक कि उसके अंतिम संस्कार तक भी नहीं हुआ। किसी के अंदर भी कोई डर नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। एक अकेले इंसान की कोई खबर तक नहीं लेता। छी, ये है हमारा समाज। सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, किसकी चापलूसी करनी है उसके पीछे। सच्चे इंसान की, उसके प्यार की कोई कीमत नहीं है। कैलाश, तुम मेरा एक काम कर दोगे? कैलाश के गले में तब लफ्ज अटक रहे थे। बहुत तकलीफ हो रही थी। उनका नत्थू चाचा अब नहीं रहा। किसी तरह उसने बोला, बोलो नत्थू चाचा। ये चॉकलेट तुम उस बच्चे को दे दोगे और ये खत उस मास्टर को देना। सोचा था एक दिन शायद उन्हें दे पाऊंगा, समझा पाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया। जिसने तुम्हें इतना अपमान किया, उसके बाद भी? उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। उसने जो मुझे इतने प्यार से बांध लिया था। ये चॉकलेट देकर कहना स्टेशन वाले दादू ने दिए हैं। और एक बात, ये दुकान और मेरे घर की जमीन बेचकर उन पैसों से माधव की बेटी का इलाज करवाना। अपने बीवी बच्चे के लिए तो कुछ कर नहीं पाया, अगर उसकी बेटी ठीक हो जाए तो मुझे खुशी होगी। रामलाल हाथ जोड़कर रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है। नत्थू धीरे धीरे हवा में ओझल हो जाता है। उसका दिल कितना बड़ा था। हाय रे बेवकूफ लोगों, किसी ने नहीं समझा। अगले दिन सुबह नत्थू के अंतिम संस्कार करके पता पूछकर वो लोग उस मास्टर के घर पहुंचे। आपका बेटा बहुत अच्छा है। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था। मेरी बात शायद अब यकीन ना करे। उसके प्रति मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था।
उसके अंदर जैसे मैंने अपने खुद के बेटे को देख लिया था। मेरा भी परिवार था, उसके जैसा एक प्यारा सा बेटा भी था। लेकिन किस्मत के खेल ने वो सब मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब से मैं बहुत अकेला हूं। आपके बेटे को देखकर मैं वो दुख कुछ हद तक भूल पाया था, लेकिन आपने मुझे गलत समझ लिया। आपसे गुजारिश करता हूं, बस एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए, तो मैं मरकर भी खुश रहूंगा। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लोगों की बातों में आकर एक भले इंसान को इतनी तकलीफ दी। आप एक शिक्षक हैं, समाज बनाने वाले। अगर इंसान ही नहीं पहचान पाएंगे तो कैसे चलेगा? अभी भी वक्त है, खुद को सुधारिए। कैलाश ने बच्चे के हाथ में चॉकलेट दे दी। स्टेशन वाले दादू ने मुझे चॉकलेट दी है, लेकिन दादू आए नहीं। वो अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? घूमने गए हैं? हाँ, ऐसी जगह घूमने गए हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। तुम्हें ये देना उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, पर जहां गए हैं वो वहीं रहें। वहां उनके दो सबसे करीबी लोगों से मुलाकात होगी, बहुत दिनों बाद। बच्चा शायद उन भारी शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया। खुशी खुशी चॉकलेट लेकर घर के अंदर चला गया। इसके बाद नत्थो की जमीन बेचकर माधव की बेटी का इलाज शुरू हुआ। सभी मानते हैं कि बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक बहुत भले इंसान की दुआएं, उसका प्यार जुड़ा हुआ है ना।